अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ का जो है वो टेक्निकल एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो बारी-बारी से हम इस सेक्टर के जो मेन शेयर्स हैं उनको एनालाइज़ करेंगे और देखेंगे कि आने वाले दिनों में आपको इन शेयर्स के अंदर किन लेवल्स के ऊपर जो है वो ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो उससे पहले जो हमारे इस लास्ट वीक की जो अचीवमेंट थी वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। तो अचीवमेंट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट अचीवमेंट थी हमारी सिटी फार्मा के अंदर 11 सितंबर का ये सिग्नल था, बाइंग थी हमारी ₹33 के लगभग, फाइनल टारगेट ₹39.50 का था। सक्सेसफुली 9 तारीख को इसने अचीव कर लिया था। इसी तरह नेक्स्ट अचीवमेंट थी हमारी लकी कोर इंडस्ट्रीज़ के अंदर, तो बाइंग थी हमारी 1070 से 1143 की रेंज के अंदर, 1200 का फर्स्ट टारगेट था। तो ये 9 तारीख को ये अचीव कर चुका है। इसी तरह नेक्स्ट अचीवमेंट थी हमारी बैंक इस्लामी पाकिस्तान के अंदर, तो बाइंग थी हमारी 18.75 से ₹20.25 की रेंज के अंदर। फर्स्ट टारगेट ₹21.35 का था, सक्सेसफुली 9 तारीख को इसने अचीव कर लिया था। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट अचीवमेंट की बात करें तो वो थी हमारी पीएनएससी के अंदर, तो 360 से 390 की रेंज के अंदर हमारी बाइंग थी। सेकंड टारगेट 450 का, सक्सेसफुली 9 तारीख को ये अचीव कर चुका है। इसी तरह नेक्स्ट अचीवमेंट थी हमारी मुस्लिम कमर्शियल बैंक के अंदर, तो 230 से 236 के ऊपर हमारी बाइंग थी, फाइनल टारगेट 250 का था। सक्सेसफुली 9 तारीख को ये अचीव कर चुका है। तो दोस्तों अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर इसी तरह टाइमली बाय सेल के सिग्नल आप लोगों को भी मिलते रहें, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो जॉइन कर सकते हैं। तो प्रीमियम ग्रुप की जो नॉर्मल डेज़ के अंदर फीस थी, 1 महीने की फीस 3000, 6 महीने की फीस 6000 और साल की जो फीस थी वो ₹9000 थी। बट अभी के लिए इसके अंदर लिमिटेड टाइम के लिए डिस्काउंट ऑफर जो वो चल रही है, जिसके अंदर आप जस्ट ₹6000 पे करके एक तो आप पूरे साल की इस प्रीमियम ग्रुप की जो वो मेंबरशिप ले सकते हैं, और इसी ₹6000 के अंदर आपको जो मेरा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है, जिसकी अपनी जो प्राइस ₹5000 थी, वो भी आपको इसी ₹6000 के अंदर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मिल जाएगा। तो वो लोग जो रेगुलर मार्केट के अंदर काम करते हैं या फिर अपना लॉस रिकवर करना चाहते हैं, तो वो इस लिमिटेड टाइम डिस्काउंट ऑफर का फ़ायदा ज़रूर उठाएँ, क्योंकि आपने जस्ट जो है वो ₹6000 पे करना है, तो उसके बदले में एक तो आपको कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स के ज़रिए सिखाया जाएगा कि आपने मार्केट के अंदर किस तरह काम करना है, और फिर 1 साल के दौरानिए के लिए आपको इस तरह के सिग्नल शेयर किए जाएँगे प्रीमियम ग्रुप के अंदर, जिनके ऊपर अगर आप ट्रेड करेंगे, तो इंशाल्लाह आप अपना लॉस भी रिकवर कर सकेंगे और अल्टीमेटली अपनी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी जो है वो भी आप इंशाल्लाह स्टार्ट कर सकेंगे। तो जिसने भी ये ऑफर अवेल करनी हो, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इसकी जो हम डिटेल्स ले सकते हैं। तो अभी हम अपने शेयर्स की तरफ बढ़ते हैं। तो जो पहला शेयर है हमारे पास ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी से, तो वो है हमारे पास पीएसओ। तो ट्रेंड की अगर हम बात करें 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर, इसका मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है, तो 188 रुपए के ऊपर इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग के साथ ये अपने अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हो गया था, कंसोलिडेशन जोन से ये बाहर आ गया था। तो जिसके साथ इसने जो अपने टारगेट एक्सपोज किए हुए हैं वो ₹218 के हैं। करंट प्राइसेस इसकी ₹206 के ऊपर हैं। तो अगर तो आप इसके अंदर बाइंग करना चाहते हैं, तो या तो आप वेट करें कि आपको प्राइसेस जो है इसकी तकरीबन ₹190 के लगभग आपको मिल जाए। तो ऊपर आप ये 215 से 218 की रेंज के अंदर आप इसके अंदर जो है वो प्रॉफिट बुकिंग कर लें, जो कि इसका फाइनल टारगेट अभी एक्सपोज हुआ है। और अगर प्राइसेस नीचे नहीं आती, तो फिर आप इसको जो वॉच लिस्ट के अंदर रखें, तो इसके पास जो रेजिस्टेंस है ना वो ₹218 की है। तो अगर प्राइसेस यहाँ पे रिजेक्शन लेके नीचे आने लगे, तो फिर वहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और अगर तो ये प्राइसेस नीचे नहीं आती और ऊपर तकरीबन 220 के ऊपर प्राइसेस निकल जाती हैं, तो फिर आप जो है इसके अंदर सेलिंग नहीं करेंगे, ना ही शॉर्ट सेलिंग की तरफ जाएँगे। फिर आप यहाँ पे एक इसके अंदर न्यू अपॉर्चुनिटी जो है वो डेवलप हो जाएगी। तो फिर आप इसके अंदर अगर तो आपके पास ये ऑलरेडी पड़ा होगा, तो फिर आप इसको होल्ड रख सकते हैं। और अगर आपके पास ये नहीं है, तो फिर यहाँ पे समझिए कि 220 के ऊपर की क्लोजिंग के साथ आपको इसके अंदर एक न्यू अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो फिर जिनसे पहली अपॉर्चुनिटी यहाँ पे 190 रुपए के लगभग जो मिस हुई है, तो वो ऊपर जो है वो तकरीबन जब 220 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देगा, तो वहाँ पे वो इसके अंदर जब एंट्री कर सकते हैं। तो पीएसओ की अगर हम रेड ज़ोन की बात करें, तो रेड ज़ोन जो है इसका काफ़ी अभी नीचे है, जो कि तकरीबन 150 का लेवल है। तो जितनी देर तक 150 से ऊपर प्राइसेज़ है, तो ये सेफ है। तो बाकी अगर फर्दर आपने इसके अंदर एंट्री लेनी है, तो यहाँ वेट करें, आप ₹190 के ऊपर इसके अंदर न्यू बाइंग करें, या फिर जो है ₹220 के ऊपर ये क्लोजिंग दे, तो फिर आप इसके अंदर जो है वो न्यू बाइंग कर सकते हैं। जिनके पास ऑलरेडी है, तो वो जिस स्ट्रैटेजी के ऊपर आपने इसके अंदर जो है इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो आप उस स्ट्रैटेजी को जो है वो फॉलो कर सकते हैं। तो पीएसओ के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास, वो है हमारे पास एसएनजीपी, सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड। तो एसएनजीपी को जो है वो हम चार्ट्स के ऊपर जो है वो देख लेते हैं। तो एसएनजीपी का 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने चार्ट जो है वो लगाया हुआ है। तो एक चैनल फॉर्मेशन के अंदर जो ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो जिसमें अगर आपने इसकी अगर हम सपोर्ट की बात करें, तो सपोर्ट है इसके पास है तकरीबन ₹63.5 की, और रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस जो है इसके पास
है तकरीबन ₹76 की। तो जिसने भी इसके अंदर बाइंग करनी है तो कोशिश करें सपोर्ट के ऊपर बाइंग करें और रेजिस्टेंस के ऊपर सेलिंग या फिर शॉर्ट सेलिंग की तरफ जाएँ। और या तो आप आपने अगर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है ना, तो या तो आप वेट करें कि आपको प्राइसेज़ जो है वो नीचे मिल जाए तकरीबन ₹63.5 के लगभग, तो वहाँ पे आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। या फिर आप वेट करें कि तकरीबन ₹76 के ये ऊपर क्लोजिंग दे, तो ऊपर ये सस्टेन भी करे, इस चैनल की जो ऊपर रेजिस्टेंस लाइन है इसके ऊपर जो है ये सस्टेन करे, तो फिर आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। इवन प्राइसेस ऊपर भी जा रही हो तो आप ऊपर भी इसके अंदर जो है वो बाइंग कर सकते हैं। बट आपने ये मेक श्योर करना है कि प्राइस इसकी जो है इस चैनल के ऊपर जो है वो सस्टेन कर गई है, क्योंकि अगर तो ये आप इस टॉप के ऊपर जो है इसके अगर ऊपर आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं और प्राइसेस फिर नीचे की तरफ आती हैं और अपने सपोर्ट को टेस्ट करने के लिए चली जाती हैं, जो कि तकरीबन ₹65 के लगभग जो लेवल्स बनते हैं, तो फिर आपको जो है वो लॉसेस भी इसके अंदर उठाना पड़ सकते हैं। तो इस चीज़ का आपने जो वो ख़्याल ज़रूर रखना है। तो रेड ज़ोन की बात करें तो वो इसका नीचे जो है तकरीबन ₹63 का लेवल है, और अगर हम इसके सेफ ज़ोन की बात करें तो ये 76 के ऊपर का लेवल है, अगर इससे ऊपर निकल जाए, तो फिर आप इसके अंदर जो है वो न्यू बाइंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इस चैनल की जो सपोर्ट है तकरीबन ₹63 के लगभग, वहाँ पे आप इसके अंदर जो है आप बाइंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। तो जिनके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो वो जिस स्ट्रैटेजी के ऊपर आपने बाइंग की हुई है, उस स्ट्रैटेजी के ऊपर आप इसको सेल कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको टारगेट्स का नहीं पता, तो टारगेट्स आपको मैंने बता दिए हैं, जो चैनल की जो रेजिस्टेंस है, जो कि तकरीबन 76 का लेवल है, तो वहाँ पे आप इसमें से जो है वो निकल सकते हैं, अगर आप निकलना चाहें। अगर इसका ब्रेकआउट करके ऊपर निकल जाए, तो फिर आप इसको होल्ड रख सकते हैं, और जिनके पास ये ऑलरेडी नहीं है, तो फिर वहाँ पे जो है वो इसके अंदर न्यू जो है एंट्री भी जो है वो ले सकते हैं। एसएनजीपी के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास है, वो है एसएसजीसी। तो एसएसजीसी को भी जब हम चार्ट के ऊपर जब देख लेते हैं, तो एसएसजीसी को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें ना, तो इसके पास एक लॉन्ग टर्म के अंदर ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो कि हमारे पास ₹8.40 का लेवल है। तो तो अभी जो इसकी प्राइसेज़ है ना, वो ₹8.58 के लगभग जो वो ट्रेड कर रही हैं, तो ऑलमोस्ट अपनी सपोर्ट के लगभग ही हैं। तो वो लोग जो रिस्की ट्रेड्स करने के आदी हैं, तो वो ₹8.40 के ऊपर बाइंग करके ना, तो तकरीबन ₹8.80 के लगभग इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो वो लोग जो बिल्कुल सेफ है इसके अंदर एंट्री करना चाहते हैं, तो वो वेट करेंगे एटलीस्ट ये ₹9.70 के ऊपर क्लोजिंग दे और सस्टेन करे, तो फिर आप इसके अंदर जो है वो बाइंग की तरफ जा सकते हैं। तो फिर आपको थोड़े रिस्क के साथ थोड़े टाइम फ्रेम के अंदर ही बड़े गेन्स जो है वो मिल सकते हैं। और अगर हम इसके अंदर रेड ज़ोन की बात करें, तो ये ₹8.30 का लेवल है, अगर तो ये ₹8.30 का लेवल ब्रेक कर देता है आने वाले दिनों में, फिर तो प्राइसेज़ इसकी काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर सकती हैं। और अगर हम इसके सेफ ज़ोन की बात करें, तो ये तकरीबन ₹9.70 का लेवल, अगर तो इसके ऊपर इसकी प्राइसेज़ निकल जाती हैं, तो फिर ये काफ़ी जो है वो सेफ बन जाएगा। तो फिर आप जो है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके अच्छे खासे जो है वो गेन्स बना सकते हैं। एसएसजीसी के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास, वो है हमारे पास हस्कोल। तो हस्कोल को जो है वो चार्ट के ऊपर जो है वो हम लोग देख लेते हैं। तो हस्कोल को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें, तो ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो सपोर्ट की बात करें तो ₹5.85 के लगभग इसके अंदर सपोर्ट है। तो वो लोग जो शॉर्ट टर्म में रिस्की ट्रेड्स करते हैं, तो वो ये ₹5.85 के लगभग बाइंग करके तो ₹6.70 के लगभग इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और वो लोग जो बिल्कुल सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, तो वो वेट करें कि एटलीस्ट ये ₹8.50 के ऊपर जाए, ये सस्टेन कर जाए, तो फिर आप इसके अंदर बाइंग करें, तो फिर आपको इसके अंदर अच्छे खासे जो है वो लेस रिस्क के साथ जो है वो अच्छे खासे गेन्स जो है वो मिल सकते हैं। तो अगर हम इसके रेड ज़ोन की बात करें, तो वो तकरीबन ₹5.80 का लेवल है, इससे नीचे काफ़ी जो है ये रिस्की बन सकता है। और इसके अगर हम सेफ ज़ोन की बात करें, तो ये तकरीबन ₹8.50 के ऊपर का लेवल है, इससे ऊपर अगर इसकी प्राइसेज़ निकलती हैं, तो फिर जो है ये काफ़ी जो है सेफ बन सकते हैं आने वाले दिनों में, और इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इसके अंदर जो है वो बन सकती है। तो हस्कोल के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास, वो है हमारे पास शेल। तो शेल को जो है वो हम चार्ट के ऊपर जो है वो देख लेते हैं। तो शेल को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें, तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ये कंसोलिडेट कर रहा है, तो आप इसको अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रख सकते हैं। तो इसकी जो है ना, ये एक ट्रायंगल फॉर्मेशन के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है, जिसकी सपोर्ट जो है वो है हमारे पास तकरीबन ₹135 के लगभग, तो वहाँ के ऊपर ही आपको इसके अंदर जो बाइंग करनी चाहिए या उसके करीब-करीब। और इसकी रेजिस्टेंस की बात करें, तो वो तकरीबन ₹150 के लगभग है। तो करंट प्राइसेज़ इसकी ₹148 के ऊपर है। तो आप इसको वॉच लिस्ट में रखें, अगर तो क्योंकि ये अभी सपोर्ट से जो काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ चुका है और बिल्कुल एग्ज़ैक्टली रेजिस्टेंस के ऊपर आके इसने जब क्लोजिंग दी है। अगर तो आने वाले दिनों में ये ₹150 के ऊपर जो सस्टेन कर जाता है वीकली बेसिस के ऊपर, तो फिर आप इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट की तरफ जो जा सकते हैं। तो फिर आपको जो है वो इसके अंदर अच्छे खासे जो गेन्स मिल सकते हैं, और एक जो है एक सेफ जो है अपॉर्चुनिटी ये बन सकती है।
अदरवाइज़ आप वेट करें कि आपको इसकी प्राइसेज़ जो है वो नीचे तकरीबन ₹135 के लगभग मिले, तो वहाँ पे आप इसके अंदर जो है वो बाइंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। इसके अंदर अगर हम रेड ज़ोन की बात करें जिससे नीचे इसकी प्राइसेज़ जो है वो काफ़ी खतरनाक बन सकती हैं, तो वो तकरीबन ₹134 का लेवल है। इससे नीचे अगर ये निकल जाए तो फिर काफ़ी इसके अंदर जो है डाउन साइड के ऊपर जो है वो फॉल आ सकता है। और अगर सेफ ज़ोन की बात करें तो ये ₹150 के ऊपर जो है क्लोजिंग अगर ये दे देता है वीकली बेसिस के ऊपर, तो फिर जो है ये काफ़ी जो है सेफ अपॉर्च्युनिटी बन सकती है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। तो ये जो लेवल्स आपको बताए हैं, ये आपने जो है वो मद्देनज़र रखने हैं अगर आपने शेल के अंदर काम करना है। तो शेल के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास, वो है हमारे पास अटक पेट्रोलियम लिमिटेड। तो एपीएल को हम जो है वो चार्ट के ऊपर जो है वो देख लेते हैं। तो एपीएल को अगर हम ट्रेंड की बात करें तो एपीएल अभी तक अपने अप ट्रेंड के अंदर है। तो जिनके पास ये ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो जिस स्ट्रैटेजी के ऊपर आपने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो आप उस स्ट्रैटेजी को जो है वो फॉलो करें और अपने टारगेट्स के ऊपर इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग करें। बाकी अगर आपने इसके अंदर न्यू जो है वो ट्रेड करनी है, तो यहाँ तो आप वेट करें कि आपको प्राइसेज़ जो है वो ₹392 के लगभग या ₹395 के लगभग एटलीस्ट मिल जाएँ या इवन 400 के लगभग। तो वहाँ पे आप इसके अंदर बाइंग की तरफ जो है जा सकते हैं। वो ये उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ जो शॉर्ट टर्म में रिस्की ट्रेड्स करते हैं। तो और जो दूसरी इसके अंदर बाइंग का लेवल होगा वो ये होगा कि ये ₹470 के ऊपर क्लोजिंग दे दे। तो वहाँ पे भी आप इसके अंदर जो है वो अगर ये 470 से ऊपर सस्टेन कर जाए, तो वहाँ पे भी आप इसके अंदर जो है वो न्यू जो है वो एक एंट्री ले सकते हैं। और अगर हम इसके रेड ज़ोन की बात करें, तो ये 370 का लेवल है। अगर तो ये 370 का लेवल आने वाले दिनों में ब्रेक कर देगा, सॉरी, अगर तो ये 370 का लेवल आने वाले दिनों में ब्रेक करता है, तो फिर ये काफ़ी खतरनाक बन सकता है। 370 से नीचे इसकी प्राइसेज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की हैं। और अगर हम इसके सेफ ज़ोन की बात करें, तो ऑलरेडी ये सेफ ज़ोन के अंदर ये मूव कर रहा है। तो बट अगर आपने न्यू एंट्री करनी है, तो यहाँ आप इसके अंदर तकरीबन ₹400 के लगभग एंट्री करें या फिर ₹470 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग दे, तो वहाँ पे भी आप इसके अंदर जो है वो न्यू एंट्री के लिए जो है वो जा सकते हैं। अटक पेट्रोलियम के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास, वो है हमारे पास एचटीएल हाईटेक लुब्रिकेंट। तो एचटीएल को जब हम चार्ट के ऊपर जब देख लेते हैं, तो एचटीएल जो है अभी तक अप ट्रेंड के अंदर है बट कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर तो आपने इसके अंदर न्यू जो है वो बाइंग करनी है ना, वो लोग जो शॉर्ट टर्म में रिस्की ट्रेड्स करते हैं, तो वो वेट करें ₹31.75 का। अगर तो इसके लगभग आपको प्राइसेज़ मिल जाएँ, तो वहाँ पे आप इसमें इन्वेस्टमेंट करके तो तकरीबन ₹36 के लगभग अपना प्रॉफिट बुक जो है वो कर सकते हैं। तो अगर प्राइसेज़ इसके नीचे नहीं आती, तो फिर वो लोग जो बिल्कुल सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, तो फिर वो लोग वेट करेंगे कि इस अपर ट्रेंड लाइन का जो ये ब्रेकआउट कर दे, जो कि अभी करंट लेवल्स के हिसाब से जो लेवल बनता है ना, वो तकरीबन ₹41 का लेवल बनता है। तो यहाँ फिर अगर प्राइसेज़ ऊपर उठने लग जाएँ, तो फिर अगर ये ₹41 के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो वहाँ पे आप इसके अंदर बाइंग की तरफ जा सकते हैं। तो वहाँ पे आपको जो है अच्छे खासे जो वो गेन्स दे सकता है। तो बाकी अगर हम इसके रेड ज़ोन की बात करें, तो वो हमारे पास नीचे ₹31.50 का लेवल है। अगर तो ये इसको ब्रेक करता है, तो काफ़ी खतरनाक बन सकता है। और सेफ ज़ोन की बात करें, तो ये हमारे पास 41 का लेवल है। इससे ऊपर अगर इसकी प्राइसेज़ निकलती हैं, तो फिर जो है ये इन्वेस्टमेंट के लिहाज़ से जो है वो इवन ट्रेडिंग के लिहाज़ से भी जो है काफ़ी सेफ शेयर जो है वो बन सकता है। एचटीएल के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास इस सेक्टर से, वो है हमारे पास ऑयल बॉय। तो इसका भी जो चार्ट मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ऑल बॉय को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें, तो एक साइडवेज ट्रेंड के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है, जिसके अंदर सपोर्ट इसके पास ₹5.5 की है और जो रेजिस्टेंस है वो तकरीबन ₹7.75 के लगभग है। तो आप सपोर्ट के ऊपर इसके अंदर बाइंग करें और रेजिस्टेंस के ऊपर सेलिंग कर सकते हैं और इसी तरह ऊपर रेजिस्टेंस के ऊपर सेलिंग या शॉर्ट सेलिंग करके नीचे सपोर्ट के ऊपर जो है वो बाय बैक कर सकते हैं। तो अभी जो एक समझे कि मिड जोन के अंदर ही ये जो है ट्रेड कर रहा है। तो अभी आप वेट कर सकते हैं इसके अंदर कि मेबी आपको आने वाले दिनों में प्राइसेज़ जो है वो ₹5.5 के लगभग जो है वो मिल जाएँ, क्योंकि रेजिस्टेंस को तो इसने टेस्ट कर लिया, तो उसके बाद अभी तक ये प्राइसेज़ इसके सपोर्ट के ऊपर नहीं आई। तो आप इसको वॉच लिस्ट में रखें, अगर तो आपको आने वाले दिनों में ₹5.5 के लगभग ये मिल जाए, तो फिर आप इसको जो है वो कंसीडर कर सकते हैं बाइंग वगैरह के लिए। तो होपफुली इस सेक्टर के आपको सारे शेयर जो है उनके लेवल्स वगैरह समझ में आ गए होंगे कि आने वाले दिनों में आपने इनके अंदर जब किन लेवल्स के ऊपर जो है वो ट्रेड या इन्वेस्टमेंट करनी है। तो होपफुली आज की भी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो ये जो लेवल्स आपको बताएँ इनको आप जो फॉलो करें, तो उन्हीं के ऊपर आप ट्रेड करें। तो बाकी प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो है जैसे-जैसे ये लेवल्स आते जाएँगे, बाइंग के आएँगे इवन या फिर सेलिंग के आएँगे, तो वहाँ पे जो वो मैं प्रॉपर लेवल्स के साथ और चार्ट्स के साथ जो है वो अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो है वो अपडेट कर दूँगा। तो प्रीमियम मेंबर्स को जो है वो फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप में से भी कोई बंदा जो है वो प्रीमियम ग्रुप की जो मेंबरशिप लेना चाहता हो, तो अभी उसके अंदर जो है डिस्काउंट ऑफर चल रही है, जिसके अंदर आप जस्ट ₹6000 पे करके एक तो आप प्रीमियम ग्रुप की पूरे साल की मेंबरशिप ले सकते हैं और उसी ₹6000 के अंदर आपको जो
मेरा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है, जिसकी अपनी प्राइस जो है वो सेपरेट अगर देखें तो वो 5,000 रुपये है, बट उसी 6,000 की जो ऑफ़र है उसी के अंदर आपको जो है जो मेरा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है वो भी जो है वो मिल जाएगा। तो जिसने भी ये ऑफ़र अवेल करनी हो, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इसकी जो है डिटेल्स ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।